और एक ऐसा धाम की स्थापना होनी चाहिए जहाँ केवल मुझ जैसा साधारण व्यक्ति मत्था न टेके, लेकिन उस धाम में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर उनके दिखाए हुए पथ को अनुसरण करते हुए नई सोच, नई विचारधारा का एक विचार विमर्श का केंद्र भी बनना चाहिए। और वो भाजपा की सरकार ही हो सकती है जिसने भाजपा की सरकार ने बाबा साहब के अंबेडकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि 84 गांव में अंबेडकर धाम स्थापित करने के लिए मंजूर करवाई मेरे भाई और बहनों। और आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं तो वो केवल फेज 1 था। फेज 2 22,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त मोहन यादव जी ने आज के दिन पर स्वीकृत करवाया है। 84 में अंबेडकर धाम को संपूर्ण करने के लिए 50,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य इमारत बाबा साहब की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी के द्वारा 84 गांव में स्थापित होगा मेरे भाई और बहनों। ये एक समर्पण की भावना है मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता की सोच और विचारधारा की एक नई बौछार और नई दीप है जिसकी शुरुआत और ज्वालामुखी ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू होगी मेरे भाई और बहनों। बाबा साहब अंबेडकर को हम नमन करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद ग्वालियर चंबल संभाग की मेरी समस्त जनता ने दी, श्योपुर से लेकर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से लेकर गुना, अशोकनगर, शिवपुरी तक अधिकतम सीटें दिलवाई। आज उसी मुख्यालय ग्वालियर केंद्र को विकास और प्रगति की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सौगातों की बौछार हमारे क्षेत्र में कर दी मेरे भाई और बहनों। अभी पूर्व में प्रद्युम्न सिंह जी ने हमें समझाया, जहां एक तरफ नया सिविल अस्पताल का भवन 100 बिस्तर का 30 करोड़ रुपए की, और ये भारतीय जनता पार्टी है याद रखना जिसने हजीरा के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया, मुरार के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया और ऐसी गुणवत्ता के आधार पर करवाया कि इस बार हजीरे का अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आया और मुख्यमंत्री के हाथों के आधार पर पुरस्कृत भी हुआ मेरे भाई और बहनों। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लेकर 20 करोड़ रुपए की राशि हमारे अस्पताल के लिए दिलवाई है। 2 नए स्कूल भवन के लिए 50 करोड़ दिलवाए हैं और ये साधारण स्कूल भवन नहीं होंगे। जहां एक तरफ सीएम राय स्कूल बना है, सीएम राय स्कूल से भी एक कदम आगे ये स्कूल भवनों में हर एक क्लास में हमारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और बेंगलुरु में बच्चों को सुविधा मिलती है, वो केवल मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार में शासकीय स्कूल में वही सुविधा हमारे एक एक नौजवान बच्चे को दी जाएगी मेरे भाई और बहनों। और वही उसी के साथ साथ फूलबाग में 132 केवीए का सबस्टेशन 112 करोड़ रुपए की। एक समय था कांग्रेस के जमाने में जहां लट्टू ही कुल हो जाती थी, और एक समय है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी के शासनकाल में, जहां आपके घर में 24 घंटे ज्योति का प्रकाश की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, 77 करोड़ का है एलटीपी। क्या आप और हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा। मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर आज विकास के पथ पर निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा